Hi students, good morning. Welcome to Ritujamu Maths classes. I hope you all are good. Students, in last class we discussed the exercise 7.3. तो I hope कि everyone is clear. But students 7.3 exercise है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए थे. तो अगर स्टूडेंट्स आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो स्टूडेंट्स उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो वाली क्लास भी देख सकते हो. एंड टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार ही बता रही हूँ कि मैं 7.1 एक्सरसाइज की उसका आपको 3 वीडियोस अपलोड की हुई है. 7.2 एक्सरसाइज उसकी भी मैंने 3 जो वीडियो है अपलोड की हुई है, और एक है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है. और जो 7.3 एक्सरसाइज फ्रेंड्स उसकी मैं एक वीडियो अपलोड की हुई है, और आज की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. तो आई होप कि आप सबको पहले वाली जो वीडियोस है वो आपने देख ली होगी. Today now start the class. Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertex are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio area of given triangles. Its main question की statement सुनो कि find the area of triangle. कि आपको एक area of triangle है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ A B C. भाई ट्रायंगल ऐसे ही बनते हैं, तो आपके पॉइंट्स हो गए A B C. उसके बाद है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. इट्स मींस आपको सबके मिड पॉइंट्स लेने हैं. तो यहाँ पे D E और यहाँ पे क्या हो गया F. तो आपको एक, जैसे कि यहाँ पे E बन गया, तो आपको एक छोटे वाला ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स, और एक बड़े वाला ट्रायंगल बन गया. तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है कि जो एक बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी सी किसकी रेशियो में डी ई एफ, बस ये वाला फाइंड आउट करना है. तो आपको मिड पॉइंट्स आपको कैसे फाइंड आउट करना है. अब देखो ए पॉइंट है फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. ए पॉइंट है 0, -1, बी पॉइंट है 2, 1 और सी पॉइंट है 0 और 3. तो फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल. तो आपको मिड पॉइंट्स क्या फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड्स. आपको जैसे कि अब है ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या आएगा एफ इज एफ. तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार क्लास में बताती हूँ कि आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है. यहाँ पे लिख देती हूँ x1 प्लस x2 अपॉन में 2. यहाँ पे लिख देती हूँ मिड पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स y1 प्लस y2 अपॉन में 2. तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. अब ए बी का हमें निकालना था, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0 और -1, और यहाँ पे क्या है 2 और 1. ये हो रहा है स्टूडेंट्स. तो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे. अब यहाँ पे देखो x1 x2 y1 y2. तो फ्रेंड्स ये हमारे पॉइंट है. तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 2 और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या गया 1. नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, ये हमने x की थी, अब y की निकालेंगे. -1 + 1 भाई -1 और +1 डिवाइडेड बाय 2. तो 1 को जब 1 से कैंसिल करेंगे तो 0 0/2. तो हमारा क्या पॉइंट आ गया 1 और 0. तो हमारा जो f पॉइंट है स्टूडेंट्स क्या आ गया 1 और 0. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब जैसे हमने ये किया सेम हमें कैसे निकालना है मिड पॉइंट ऑफ BC. BC इज D. BC का जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स क्या है D. तो सेम वही हमारे पॉइंट्स लिख लेते हैं 2, 1 और 0 और 3. तो ये आपके पॉइंट्स है स्टूडेंट्स. तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2. तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2. 2 और 0 को जब हम प्लस करें तो 2 अपॉन 2 ये हो गया. 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1. तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2. 3 और 1 फ्रेंड्स 4 को हम किससे डिवाइड
1 और 2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे। तो 1 और 2 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अब लास्ट वन हमारा पॉइंट निकालना है ए। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये कर देती हूँ स्टूडेंट्स। अब ए से पॉइंट, ए से का जो मिड पॉइंट है वो क्या है पी। तो हमारे पॉइंट्स है 0 और -1, तो 0 और 3। ओके, सेम वही स्टूडेंट्स बार बार मैं रिपीट करती हूँ आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। x1 x2 y1 y2। ओके, तो क्या आएगा x1 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 को तो 0 0 बाय 2 तो 0 ही आ गया स्टूडेंट्स। और अब क्या आएगा -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 को जो -1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया 1। तो आपके पॉइंट्स क्या आ गए इसमें 0 और 1। तो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं डायरेक्टली 0 और 1। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपकी अब डी पॉइंट आया है 1 2, ई पॉइंट 0 1 एंड एफ आया है आपका 1 0। ओके, तो मैं रन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स निकालने थे स्टूडेंट्स, अब हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि अब हमें बड़े वाला ट्रायंगल लेना है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल एबीसी, तो ए पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा 0 -1, बी पॉइंट है 2 1 एंड सी पॉइंट है हमारा 0 3। ये पॉइंट है 0 स्टूडेंट 0 -1 2 1 और 0 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको सेम ये वाला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है। तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे आएगा मैं बार बार आपको बोलती हूँ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो आपको कैसे बताना है, मैं बार बार लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले फॉर्मूला बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स ठीक है आपको कैसे करना है, याद करना है ट्रिक। तो जैसे कि यहाँ पे क्या था 1/2 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे x1 लिखो प्लस x2 प्लस x3। अब देखो यहाँ पे x1 x2 एंड लास्ट वन इज x3। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट, ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखो x1 है, तो x1 को हम जब स्किप करें तो स्टूडेंट्स क्या है y2 और y3। तो यहाँ पे क्या आएगा y2 - y3। ये वाला साइन स्टूडेंट्स ये माइनस का होता है, बट बीच वाला साइन हमेशा हमारा प्लस का होता है। सेम ऐसे ही क्या होगा y3 - y1, भाई ये हो गया, और ये आएगा y1 - y2। देखो y1 - y2 कि यहाँ पे स्ट्रेस x3 था तो मतलब हमें यहाँ पे y3 नहीं लेना। सेम यहाँ पे x2 है तो हमें यहाँ पे y2 नहीं लेना। तो आपको ये फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। आई होप कि आपको एक फॉर्मूला का क्लियर हो गया उसमें। तो अब क्या आएगा, बस जैसे फॉर्मूला हमने, तो ये तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था, इसमें बता दिया। अब हर क्वेश्चन में ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, तो आप वहीं से आपकी वैल्यूज आपको बताते जाऊंगी, वहां से कर लेते जाएंगे। ओके, put these values in this formula 1/2 multiply by। अब यहाँ पे मैं बार बार क्या था x को हमें किसमें करना है स्मॉल x में, क्योंकि x स्मॉल x में क्यों करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फिर हमारा जो लार्जर जो कैपिटल x होता है वो मल्टीप्लाई का साइन जैसा होता है। भाई कैपिटल x ऐसे होता है और मल्टीप्लाई भी ऐसे होता है, तो फिर हमें x में क्या है बदल हो जाता है, तो इसीलिए हम स्मॉल x यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है x1 हमारा 0 प्लस x2 प्लस x3 0 ब्रैकेट क्लोज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है y2 1 माइनस y2 हो गया, y3 हमारा 1 माइनस 3। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लेना है 3 और 1, तो 3 और माइनस माइनस प्लस। भाई क्योंकि एक साइड देखो, अब मैं ऐसे करूँ
तो बात तो वही आएगी ना, तो इसे मैं एक साथ ही कर दिया। अब x3 तो हमारा 0 हो गया, तो y1 क्या है हमारा -1, और फिर यहाँ पे क्या है -y2 ये हो गया। फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय देखो 0, अब यहाँ पे क्या आएगा -2, भाई 1 प्लस है बट -3 है, तो साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो +2 प्लस में 2 और 3 और 1 4 प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो उसके बाद यहीं पे कर देती फ्रेंड्स, तो 1/2 अब क्या है मल्टीप्लाई ब्रैकेट से। अब किसी भी नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0 प्लस में 4 2 8 एंड प्लस में क्या आएगा फ्रेंड्स, भाई किस यहाँ पे वापस 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 प्लस 8 प्लस 0 क्या आएगा फ्रेंड्स, 1/2 प्लस में क्या आएगा 0 प्लस 8 प्लस 0, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है ना ये, जब 2 को हम 8 से कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फ्रेंड्स हमारे क्या जाता है 4, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ जाता है फ्रेंड्स 4 यूनिट्स। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ से रन कर रही हूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है DEF, तो हमें ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल DEF। तो DEF के पॉइंट्स हमारे यहाँ है, हम लिख लेते हैं 1 2 0 1 और 1 और 0, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के रिवर्स में आ गए, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे ये पॉइंट्स है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं लास्ट में बताया था जैसे हमारे पॉइंट्स आ गए तो क्या आएगा x1 y1 x2 y2 x3 y2, ये पॉइंट्स आ गए फ्रेंड्स। ओके, तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या आएगा 1, x2 हमारा है 0 और x3 हमारा वापस फिर से 1 प्लस। तो भाई वो कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो बार बार मैं आपको यही सेम ट्रिक बताती हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया, अब y2 क्या है हमारी 1 और y3 0, अब सेम यहाँ पे y3 हमारी 0 और y1 प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पे है y, अब हमें कौन सा लेना है y1 है हमारी 2 माइनस में y2 हमारी, यहाँ तक आई हो कि फ्रेंड्स आपको क्लियर होना होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय तो 1, अब 1 माइनस 1 0। ठीक है, क्या आएगा 0, उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 0 प्लस 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे 2 माइनस 1 और 1। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कर देते हैं 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स क्या आएगा 0 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 और 0 तो 2, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था स्टूडेंट्स वो क्या आ गया हमारा 1:2, भाई यहाँ तक 1 आ गया। अब हमें पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स, तो यहाँ से मेरा कर देती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्या रेशियो आ गई 1 यूनिट्स। तो अब आपको रेशियो पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1:4। तो भाई ये किसकी है ट्रायंगल DEF, हमें ट्रायंगल का साइन होता है और ABC का साइन हमारा सेम वही ABC, तो उसकी रेशियो क्या हो गई फ्रेंड्स 4, तो 1:4। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग क्या होता है
स्टूडेंट्स कुड बी फिगर उसमें 4 5 ये होता है स्टूडेंट्स whose vertex taken in order के एक सीक्वेंस में है A B C और D। आपको ये होगा स्टूडेंट्स कि एक सीक्वेंस में है तो पॉइंट्स इज -4 -2 -3 -5 और 3 और -2 and last one point is स्टूडेंट्स 3 और 2 और 3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल आपको एक डायग्राम मैंने दिखा दिया है कि whose vertex आपको एक ऑर्डर में है, ठीक है। तो आपको -4 -2 -3 -5 3 और -2 एंड 2 और 3। अब नेक्स्ट निकालना कि आपको जो इसका कंप्लीट एरिया है वो निकालना स्टूडेंट्स। तो इट्स मीन आपको क्या कंप्लीट में आपको 3 पॉइंट्स चाहिए तो आपको क्या है डायगोनल्स बनते हैं भाई, क्या तो ए से डायगोनल बनेगा या फिर ये डायगोनल बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम दोनों से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ये तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एबीसी तो हम पहले ट्रायंगल ले रहे हैं एबीसी। तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एबीसी, अब एबीसी के पॉइंट्स देखो। तो स्टूडेंट्स एबीसी पॉइंट है तो एबीसी हमारे पॉइंट्स है -4 -2, नेक्स्ट है -3 -5 एंड सी पॉइंट है हमारा 3 और। तो यहाँ तक आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है एबीसी। तो अब हमें बस क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। स्टूडेंट्स हमने ये पॉइंट्स भी अपने डिनोट कर दिया x1 x2 y1, ठीक है। तो अब है जैसे मैं पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला तो हाफ क्या आएगा, मैं वही सेम अपने वाला x1 की वैल्यू -4 प्लस -3। अब तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लगा दो क्योंकि प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस x3 की वैल्यू। अब क्या है मैंने x की वैल्यू सेम लगा दी, अब y की लगाई तो y का यहाँ पे x ले दिया तो हमें y2 ले रहा है -5। और देखो अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी ये वाला भी माइनस है, माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे है हमें x2 की वैल्यू ली थी तो y2 -2 और y1। अब माइनस माइनस फिर से प्लस हो रहा है इसमें तो क्या आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे है 3 तो x3। अब क्या लेना है y1 -2 और y2 तो माइनस माइनस। फ्रेंड्स मैं बार बार आपको ये बात रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे जो भी साइन है माइनस प्लस का प्लीज वो ध्यान रखा करो। अगर माइनस प्लस के साइन में थोड़ी सी वजह से मैंने प्लस किसी का माइनस लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत देगा, ठीक है। तो इसलिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब क्या -5 और +2 -3, क्योंकि -3 क्या ऐसे है मैं बार बार बताती हूँ जो क्रिएटर का उसका साइन होता है -3 और यहाँ से 2 से 2 0 प्लस 3 और यहाँ पे जब 5 में से 2 माइनस होगा तो 3। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया क्योंकि ग्रेटर का साइन आएगा तो ग्रेटर के साइन के सामने पॉजिटिव होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 12 माइनस और 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस में 3 3 का 9। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो 12 + 9 21/2 दोनों को कैंसिल आउट करने से क्या कहते हैं 10.5। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो यूनिट डिस्टेंस क्या आ गई 10.5। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या लेना है, जैसे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया था एबीसी, अब हमें क्या लेना है एसीडी या फिर एबीसी, ठीक है भाई। हाफ एक तो लिया था, अब हाफ ये वाला ले लेते हैं। अब इन ट्रायंगल स्टूडेंट्स हमारा क्या है इन ट्रायंगल ए डी सी ये हो गया स्टूडेंट्स। तो आपके अब एक पॉइंट ए है वो -4 -2, पॉइंट 2 है 3 2 और 3 और पॉइंट सी है 3 और -2। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम वही है तो कैसे करना है स्टूडेंट्स
x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक हो गया होगा। अब ये करने के बाद तो स्टूडेंट्स आपको दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, तो ये पॉइंट्स आ गए, तो जैसे ही पॉइंट्स आ गए पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, देखो सेम वही पैटर्न स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा भाई, अब यहाँ पे x1 आया, x2 एंड x3, तो अब यहाँ पे क्या लेना है y2 3 और y माइनस माइनस प्लस, यही होगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, सेम एज इट इज 2, तो अब यहाँ पे y3 माइनस 2 एंड y1 माइनस माइनस प्लस, फिर से x3 हो गया था, तो अब यहाँ पे y1 माइनस 2 और माइनस माइनस अब यहाँ पे -3। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4 2 3 5, ओके, प्लस में 2, अब -2 + 2 0, प्लस में 3 और माइनस माइनस प्लस 5 इसका माइनस। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 5 20 -20, प्लस में 0 और यहाँ पे फिर से माइनस में किसका आ जाएगा 15। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो क्या आएगा 1/2, दोनों को जब प्लस करते हैं बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो 35 ये हो गया स्टूडेंट्स। अब दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, तो ये क्या आ गया 17.5। बट स्टूडेंट्स एक चीज देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये वाला जो साइन था कभी भी नेगेटिव में नहीं लेंगे, हमें पॉजिटिव में ही लेना है, ठीक है। तो आपको 17.5 आ गया। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, मैं बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, लास्ट वाला साइन देखना, तो बीच वाला नहीं, लास्ट वाला साइन यहाँ पे नेगेटिव में नहीं लेते, पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। उसका भी मैं रीजन बता दूंगी। तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा, नोट इट डाउन। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या बताना है, ट्रायंगल ABC प्लस में ट्रायंगल ADC। तो आपका यहाँ पे क्या था 10.5 प्लस में 17.5। भाई वो माइनस में नहीं लेना था, मैंने बता दिया था, क्योंकि देखो इतना सा छोटा थोड़ी ना होगा, फिर दोनों का इक्वलेट किया था हमने, तो यहाँ पे हो गया, तो दोनों को जब प्लस कर रहे तो 0 और 0, 0.5 और 0.5 1 और 17 और 10 27 और 1 28 यूनिट्स। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या आ गया 28 यूनिट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3। तो क्वेश्चन इज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो आपको मीडियन पता है ना क्या होता है भाई, एक आपने ट्रायंगल बना लिया, तो ABC, ये पॉइंट्स हो गए ABC। उसके बाद है कि वो आपको टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करना है, तो इसमें ये आपको D हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ABC कि आपको पॉइंट से A B है आपका 3 -2, और यहाँ पे साइन मैं बार बार बताती हूँ स्टूडेंट्स की ध्यान रखा करो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 और 2, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। उसके बाद हम D, तो D हमें निकालना है, तो D कैसे निकालेंगे, किसके पे पॉइंट पे हमें क्या है, BC इज द मिड पॉइंट ऑफ D, ये है। तो मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको बताया था, क्या था x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। तो हमने पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे BC वाले पॉइंट से 3 - 2 और कौन सा आएगा 5 और 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गए, तो x1 x2 y1 1, ये हो गया। तो जैसे ये था तो मैंने बताया था 3 प्लस में 5 अपॉन 2 क्या आएगा y1 का माइनस और यहाँ पे
ये हो गया स्टूडेंट। तो 3 और 5 8, 8/2 तो क्या आ गया 4 और माइनस माइनस तो प्लस 0.2, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है 0। तो आपके पॉइंट जो आए स्टूडेंट डी आया वो 4 और 0। ओके, तो अब आपको मिड पॉइंट ये वाला हो गया। अब आपको निकालना है कि आपको रेशियो है वो एक मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड है, तो ए बी डी और है ए डी सी, दो पार्ट्स में हो गया। उनके रेशियो किससे निकालें, किसी भी एक पार्ट की ए बी डी ले लेते हैं हम उसकी ए बी सी से, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आपके पॉइंट्स में 40 लिख दिए हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स इन ट्रायंगल ए बी डी। भाई ए बी डी ट्रायंगल लेना है तो 4 - 6 -3 2 और 4 0। अब आप फ्रेंड्स ये भी बोलोगे कि हमने ट्रायंगल एडीसी क्यों नहीं लिया। फ्रेंड्स दोनों ही सेम है, तो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ ए बी डी, और आप ए सी डी आप ये खुद करोगे। दिस इज योर होमवर्क। तो अगर आपसे सॉल्व है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। तो अदरवाइज आप ट्राई करना, आपसे हो जाएगा आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या लिया ए बी सी ए बी डी लिया, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गया फ्रेंड्स। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस में 4 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने बार बार वही सेम अपने वाले मेथड यूज करती हूँ, x1 4 x2 3 एंड x3, ठीक है। अब यहाँ पे x1 था तो क्या लेना था -y2 और y3 0। अब यहाँ पे जब x2 है तो यहाँ पे क्या लेना y3 0 और y1, तो माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्टली इनटू 6। और जब x3 है तो क्या लेना है y1 6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये फ्रेंड्स। तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 4, अब 2 - 2 तो -2, यहाँ पे क्या आएगा 3 0 प्लस 6 प्लस में 4 और यहाँ पे क्या आएगा -4 कैसे है स्टूडेंट -6 है प्लस 2 तो -4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 से 8 -8 प्लस में 18 प्लस में 4 4 जा 16, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। देखिए अभी माइनस था तो ये दोनों माइनस वाले और जब प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। 16 और 8 तो -24 प्लस में 18, ये हो गया फ्रेंड्स। तो 1/2, अब इन दोनों को जब माइनस में करेंगे तो क्या आएगा -6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो क्या आएगा -3। बट मैंने बार बार बताती हूँ कि यहाँ पे आपकी जो एरिया होता है वो माइनस में नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव से -3 होके 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है ए बी डी वाला वो स्ट्रेस कितना है 3। तो स्ट्रेस आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो स्ट्रेस प्लीज नोट इट डाउन। अब दूसरा आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है भाई, ये वाला छोटे वाला ले लिया ना। अब आपको ट्रायंगल लेना है, ये वाला मैंने आपको बोला है या फिर आप करना है ए सी डी, ठीक है। ऐसे ही सेम 4 क्वेश्चन में था, मैंने एक ट्रायंगल आपको करा दिया है, दूसरे वाला ट्राई करोगे। तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है ए बी सी। तो ए बी सी के पॉइंट्स हमारे 4 - 6 3 - 2 और सी पॉइंट है 5, ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। जैसे ये पॉइंट्स आ जाए जैसे पुट द वैल्यूज दिस फॉर्मूला, तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 4 सेम वही प्रोसेस प्लस x2 3 और प्लस में 5। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जैसे x1 था तो यहाँ पे क्या लेना y2 -2 और y3 -2। अब सेम y2 x2 तो हमारा 3 हो गया, तो अब हमें क्या लेना y3 2 और यहाँ पे क्या आएगा y1 माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब सेम y x जो 3 है वो 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या लेना है y
1 माइनस 6 और y2 और माइनस है तो यहाँ पे प्लस। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया। 1/2 4 माइनस माइनस प्लस बट साइड माइनस का प्लस 3 8/2 और 6 8 प्लस में 5 और यहाँ पे क्या होगा -4 कैसे है स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 को जब हम 2 से माइनस करते हैं तो दिस, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 से 16 -16 प्लस में क्या आएगा 24 और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस में सॉरी माइनस में 12। ये हो गया। तो इन दोनों को फिर से माइनस माइनस वाले टर्म्स को हम प्लस कर देते हैं उसमें, तो 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा 636 ओके मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 36 और प्लस 24 तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 आ गया माइनस का क्रॉस कर देंगे तो क्या आ गया 6 किसका है माइनस का। अभी मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यूज हमें माइनस में नहीं लेनी, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6 का आ गया। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल था वो क्या आ गया -6, तो -6 तो हमारा लेना नहीं होता तो हम प्लस में 6 कर देते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो जाओ। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स कि आ गया ना, तो रेशियो क्या जाएगी, अब है ट्रायंगल ए बी डी और ए बी, ये है स्टूडेंट, ये क्या जाएगी 3 = 6 बाई 3 = क्योंकि ए बी डी है वो 3 आया है और ए बी सी 6 आया, दोनों को 1/2 या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद से 1/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम तो क्या है 2 ABD और क्या आ गया ट्रायंगल ABC। कि जो ABD है स्टूडेंट्स ABD वो किसका डबल है, पूरे ट्रायंगल का। तो स्टूडेंट्स आपका ये होमवर्क में है कि ये वाला ट्रायंगल आप फाइंड आउट करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके बताओगे कि आपका आंसर आया है या नहीं आया। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है हम ओवर करते हैं बिकॉज कंप्लीट दी चैप्टर्स। जो चैप्टर हमारा स्टूडेंट्स कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 जो सारी है वो डन हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। और 7.1 से पहले मैंने स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन बताई थी। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।